ધારાસભ્ય દિવ્યા મદેરણાના ભાજપ પર પ્રહાર, કેન્દ્રીય એજન્સીઓના દુરુપયોગનો લગાવ્યો ગંભીર આક્ષેપ. નેશનલ હેરાલ્ડ અને ગાંધીજીના નામની યોજનાઓના મુદ્દે દિવ્યા મદેરણાએ સરકારને ઘેરી. રાજસ્થાનના ઓસિયા બેઠકના કોંગ્રેસના આક્રમક ધારાસભ્ય દિવ્યા મદેરણાએ આજે સુરતની મુલાકાત દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરી હતી. આ બેઠકમાં તેમણે કેન્દ્રની ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકારની કાર્યપદ્ધતિ અને વહીવટી નિર્ણયો સામે આકરા સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે વર્તમાન સરકાર લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરી વિરોધ પક્ષના અવાજને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. સુરતની મુલાકાત દરમિયાન કોંગ્રેસના સ્થાનિક અગ્રણીઓ પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આગામી રાજકીય રણનીતિ અંગે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. દિવ્યા મદેરણાએ નેશનલ હેરાલ્ડ પ્રકરણનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા કોંગ્રેસના નેતાઓને ખોટી રીતે નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. વધુમાં તેમણે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના નામ સાથે જોડાયેલી લોકકલ્યાણની યોજનાઓ, ખાસ કરીને ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજનાના બજેટમાં કરવામાં આવેલા કાપ અંગે પણ સરકારને આડે હાથ લીધી હતી. તેમણે તીક્ષ્ણ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે સરકાર ગાંધીજીના આદર્શોની માત્ર વાતો કરે છે, પરંતુ તેમના નામે ચાલતી કલ્યાણકારી યોજનાઓને વ્યવસ્થિત રીતે નબળી પાડી રહી છે. પત્રકાર પરિષદના અંતે તેમણે આગામી સમયમાં વિપક્ષી એકતા અને જનતાના પાયાના પ્રશ્નોને લઈને આંદોલન તેજ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે મોંઘવારી અને બેરોજગારી જેવા પ્રશ્નોથી જનતા પરેશાન છે અને સરકાર માત્ર વિવાદિત મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. આ મુલાકાતને પગલે દક્ષિણ ગુજરાતના રાજકીય વર્તુળોમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. પત્રકારોના વિવિધ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતા તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આગામી દિવસોમાં જનતા પરિવર્તનનો માર્ગ અપનાવશે. मेरा ये कहना है कि आप नकाब, पर्दा, हिजाब, घूंघट जो भी रखें, ये एक महिला का स्वतंत्रता चॉइस होती है. ये उसका निजी विषय है कि वो क्या रखना चाहती है. वो उनका निर्णय है और मुझे लगता है कि किसी भी चाहे और देश के अंदर जब हम कोई जनप्रतिनिधि हो, सूबे के मुख्यमंत्री हो, तो उनको और भी संवेदनशील और जवाबदेही उनकी और भी ज्यादा हो जाती है. मुझे लगता है मैं इसकी जितनी घोर निंदा कर सकती हूँ, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ. कांग्रेस की एक ही स्ट्रैटेजी है कि गरीब की, युवाओं की, महिलाओं की, पिछड़े वर्ग की, शोषित की आवाज बनकर वो हमेशा भाजपा की दमनकारियों नीतियों के सामने संघर्ष करती रहेगी. जो नेशनल हेरल्ड का केस है वो व्यक्तिगत प्रतिशोध, रूल ऑफ रिवेंज का केस है, जहां पर उन्होंने सुनियोजित तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए गांधी परिवार के खिलाफ ये एक झूठा मामला बुना था, उन्हें बदनाम करने का. घोटाला घोटाला घोटाला. नेशनल हेरल्ड जो स्वतंत्रता संग्राम में जिसकी एक मशाल जलाई, जो एक लोकतंत्र का, स्वतंत्रता का एक प्रहरी रहा, उसके माध्यम से गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते थे. उसका पटाक्षेप हुआ, इनके इरादों का पर्दाफाश हुआ, और सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी आज की तारीख में कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों किलोमीटर पैदल चले. उन्होंने देश की आवाज को उठाया. वो गरीब की आवाज को उठाते हैं, वो सरकार को चुनौती देते हैं, वो हमेशा उनकी दोहरी नीति को का पर्दाफाश करते हैं. उन्होंने जो पर्दे के पीछे वोट चोरी का जितना बड़ा खेल हो रहा था, वो महाराष्ट्र में जैसे वोटों का एडिशन हुआ, हरियाणा बिहार में जैसे डिलीशन हुआ, उसकी कलाई खोली. यही कारण है कि इन सबको भटकाने के लिए इनको बदनाम करने की कोशिश करें. लेकिन दूसरा एक मुद्दा मनरेगा का, तो मनरेगा का नाम जो चेंज हो रहा है और सरकार 125 दिन नौकरी देने के लिए बोली, काम रोजगार देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का विरोध? सबसे पहले तो गुजरात में खड़ी हूँ. दांडी मार्च जहाँ से आपका शुरू हुआ उससे कुछ किलोमीटर दूर सूरत के अंदर, तो मैं ये देखती हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी गांधी की धरती से आए और वो गांधी के नाम को हटाकर किसी योजना को प्रारूप बना रहे हैं, तो वो अपने आप में देश के राष्ट्रपिता को एक गजट नोटिफिकेशन से विलोपित करना चाहते हैं, जो कभी हो नहीं सकता. आरएसएस उनके मातृ संगठन ने कभी गांधी के विचारों को आदर्श नहीं माना. उन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया. उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया. आज वंदे मातरम पर चर्चा कराना चाहते हैं क्योंकि बंगाल के चुनाव आए हुए. तो हर चीज चुनावी मोड में है. मुझे लगता है कि जहाँ 125 दिन की बात करते हैं, वहां पे 100 दिन का जो नो वर्क विंडोज सीजनल ब्रेक दिया है, वो एक बहुत ही शोषित और आत्मघाती प्रावधान है उसके अंदर. और आज तक वो 50 दिन से औसत ज्यादा किसी को काम नहीं दे पाए. आप आंकड़े उड़ाकर देखिए. जो नाम उन्होंने हटाया है और VBG राम जी नाम दिया है, मुझे लगता है कि वो जी हजूर, जी मोदी जी, इस तरीके की एक नई प्रणाली लेकर आना चाहते हैं. और जी गौड़ जी कर रहे हैं, उनको भी आप स्वाधि प्रज्ञा को उन्होंने बस भाजपा से नहीं निकाला, तो मुझे लगता है ये उसी को प्रतिबिंबित कर रहा है. सब जो कार्रवाई की जा रही है सरकार की क्या मंशा है? राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा है.
अपने विरोधियों के ऊपर उनको बदनाम करें, उनको बदनाम करके हमें हल्का जानकर आप बहुत अपने आप को भारी मान रहे हैं। हम जानते हैं कि आप कितने मयाली हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लेवल का आदमी किसी महिला का बुर्का खींचता है, वो कितना योग्य, क्या आपकी टिप्पणी है उस पर? मुझे लगता है बहुत निंदनीय है, चाहे वो बुर्का हो, हिजाब हो, कोई पर्दा कर रहे हो, घूंघट कर रहे हो, ये एक महिला की अपनी चॉइस है। और खासकर जब जनप्रतिनिधि और एक सूबे के एक मुख्यमंत्री अगर किसी पद पे बैठे हों, उनसे इस तरह का आचरण बहुत निंदनीय है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। थैंक यू।